दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के नेता भड़काऊ भाषण तो देकर चले जाते हैं, मगर इस बार बीजेपी के स्टार प्रचारक मिथुन चक्रवर्ती फंस गए हैं। जी हां, पश्चिम बंगाल में अब 6 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने वाला है। इससे पहले राजनीतिक माहौल वहां पर काफी गरमाया हुआ है। पिछले महीने बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती ने कुछ ज्यादा ही विवादित बयान दे दिया था, और वो भी अमित शाह की मौजूदगी में उनके सामने। और ऐसा करके वो ये साबित कर रहे हैं कि भाजपा अपना नैरेटिव साझा करने में थोड़ा भी लिहाज नहीं करेगा। और ये तो हमने देख ही लिया, भाजपा के लगभग सभी नेता और प्रचारक एक से बढ़कर एक हिंदू मुस्लिम विरोधी बातें कर रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं, पीएम मोदी भी इस कतार में सबसे आगे खड़े हैं। और अब मिथुन चक्रवर्ती के ऊपर एफआईआर हो गई है। चक्रवर्ती के खिलाफ विधाननगर पुलिस ने पिछले महीने उत्तर 24 परगना जिले में एक पार्टी कार्यक्रम के दौरान कथित तौर पर भड़काऊ भाषण देने के आरोप में बुधवार को मामला दर्ज किया। शायद मिथुन चक्रवर्ती ये सोच रहे होंगे कि वो भड़काऊ भाषण देकर लोगों को खुश कर रहे हैं, उनकी बहुत वाहवाही होगी, क्योंकि वो अपने राजनीतिक करियर में तो कुछ खास उखाड़ नहीं पाए। बस अपने बेकार के बयानों से जनता को लुभाने की कोशिश करते रहते हैं, मगर फिर भी जनता उन्हें वोट ही नहीं देती। जितने जतन के बाद भाजपा उन्हें अपनी पार्टी में लाई और स्टार प्रचारक बनाया, उसका कुछ खास फायदा हुआ नहीं। हर बार चुनाव से पहले मिथुन यही कहते हैं कि बंगाल में अब भाजपा को लाएंगे, मगर ऐसा हो नहीं पाता। और अब इन्हीं भड़काऊ भाषणों की वजह से मिथुन चक्रवर्ती के लेने के देने पड़ गए। उनके ऊपर एक नहीं बल्कि 2 एफआईआर दर्ज की गई है। तो क्या है पूरा मामला, बताएंगे आपको इस वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। दोस्तों, पिछले महीने भरे मंच से, और वो मंच जिस पर गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे, वहां से खड़े होकर मिथुन चक्रवर्ती का एक जबरदस्त भड़काऊ बयान सामने आया था। और अमित शाह के सामने वो कानून को अपने हाथ में लेने की बात कर रहे थे, मारने काटने की बात कर रहे थे, हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत पैदा करने की बात कर रहे थे, माहौल को बिगाड़ने की बात कर रहे थे। एक नेता जिसे हिंदू मुस्लिम सौहार्द की बात करनी चाहिए, देश में बढ़ रहे ऐसे मामलों पर बोलना चाहिए, उसे लेकर कुछ करना चाहिए, मगर ये नेता ऐसा कुछ भी नहीं करते, उल्टा आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। खुद के पास असल काम तो जनता को दिखाने के लिए है नहीं इनके पास, इसलिए धर्म की राजनीति करके ही अपनी रोटियां सेक रहे हैं। और ताज्जुब की बात तो यह है कि उस मंच पर अमित शाह, जो कि देश के गृह मंत्री हैं, वो भी मौजूद थे और बड़े मजे से मिथुन चक्रवर्ती के इस भाषण का आनंद ले रहे थे। इतना बड़ा पद वो संभाल रहे हैं, इतने बड़े पद की उनके पास जिम्मेदारी है उनके कंधों पर, मगर इस तरह की असामाजिक बातें वो बहुत शान से सुन लेते हैं और मिथुन चक्रवर्ती को सम्मानित भी करते हैं शॉल पहनाकर। दोस्तों, मिथुन चक्रवर्ती अमित शाह के सामने कहते हैं कि बंगाल में 2026 का चुनाव जीतने के लिए कुछ भी करेंगे। अब इसी बयान को लेकर उनके लिए एक बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है और उनकी भारी बेइज्जती हो रही है, वो तो अलग। तो अब कुछ भी करेंगे से उनका क्या तात्पर्य है, उस पर आप उनका पहले ये बयान सुनिए। 26 वो मसनद हमारा होगा। कुछ भी करेंगे, 26 ये मसनद हमारा होगा। कुछ भी करेंगे, कुछ भी। मैं होम मिनिस्टर साहब के सामने बोल रहा हूं, कुछ भी के अंदर बहुत सारे मतलब छुपा हुआ है। तो सुना आपने दोस्तों, मिथुन चक्रवर्ती कह रहे हैं कि वो कुछ भी करेंगे। देखिए कितनी बेबाकी से वो ये कह रहे हैं। और आगे कहीं क्लिप में वो ये भी कहते हैं कि गृह मंत्री साहब मंच पर बैठे हुए हैं, मैं उनके सामने कह रहा हूं कि वो चुनाव जीतने के लिए कुछ भी करेंगे। तो कैसे अब मिथुन चक्रवर्ती के शब्दों की वजह से उनके ही ऊपर गाज गिरी है, इस पर आप ये खबर देखिए। मिथुन पर आरोप है कि उन्होंने रैली के दौरान जो भाषण दिए थे वो भड़काऊ हैं और इससे सामाजिक सद्भाव बिगड़ सकता है। उनके खिलाफ कौशिक साहा नाम के एक व्यक्ति ने एफआईआर दर्ज कराई है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार मिथुन के खिलाफ एक मामला विधाननगर दक्षिण पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है, जबकि दूसरी एफआईआर विशिष्ट शिकायत के आधार पर बोबाजार पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मिथुन के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की कई धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें 192 जानबूझकर दंगा भड़काने के लिए उकसाना और 196 विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना शामिल है। तो देखा आपने दोस्तों, एक नहीं बल्कि 2 जगह से मिथुन के ऊपर एफआईआर हुई है। आपको बता दूं, मिथुन चक्रवर्ती ने यह बयान टीएमसी नेता हुमायूं कबीर के लोकसभा में दिए एक बयान की जवाबी हमले के तौर पर दिया था।
इस बयान में कबीर ने कहा था, अगर मैंने तुम्हें 2 घंटे के भीतर भागीरथी में नहीं फेंक दिया तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। आप 30% हैं लेकिन हम 70%। अगर आप सोचते हैं कि आप मस्जिदों को ध्वस्त कर सकते हैं और मुसलमान आराम से बैठ जाएंगे तो आप गलत हैं। हालांकि चुनाव आयोग ने हुमायूं कबीर के इस बयान का संज्ञान भी लिया था। बाद में टीएमसी नेता के इसी बयान का जिक्र करते हुए मिथुन ने रैली में कहा, उन्होंने कहा कि यहाँ की 70% आबादी मुस्लिम है और 30% हिंदू। अगर तुम भागीरथी नदी में फेंकोगे तो एक दिन हम भी तुम्हें फेंकेंगे, लेकिन भागीरथी नदी में नहीं, क्योंकि वो हमारी मां है। हम तुम्हें दूसरी ओर दफना देंगे। इसके बाद ही उन्होंने ये बयान दिया कि वो चुनाव जीतने के लिए कुछ भी करेंगे और फिर उन्होंने भाजपा के कार्यकर्ताओं को भी एक विवादित बयान देकर जोश दिलाने की कोशिश करी थी। हमको वो कार्यकर्ता चाहिए जो सीना थाम के बोलेंगे, मार साला, देखता हूं तेरे में कितनी गोली है। हमारे यहाँ एक लीडर होता है कि हम 70% मुस्लिम है, 30% हिंदू, हम इनको काट के भागीरथी में बहा देंगे। हमने सोचा चीफ मिनिस्टर कुछ तो बोलेगा, कैसी बात मत करो, किसी ने कुछ नहीं कहा। लेकिन हम चीफ मिनिस्टर नहीं है, लेकिन हम तो बोलेंगे तुम काट के भागीरथी में फेंक दोगे, लेकिन एक दिन आएगा जब हम तुमको काट के भागीरथी में नहीं, तो भागीरथी हमारी मां है, पुण्य मां है, तुमको तुम्हारी जमीन के अंदर तुमको फेंकेंगे उधर। इसीलिए बार बार कह रहा हूं, हम कुछ भी करेंगे, कुछ भी। मैं होम मिनिस्टर साहब के सामने बोल रहा हूं, कुछ भी के अंदर बहुत सारे मतलब छुपा हुआ है। दोस्तों, भाजपा की अब कुलजमा यही राजनीति है कि जबरदस्ती लोगों के मन में हिंदू मुस्लिम की भावना पैदा करो, उन्हें आपस में लड़वाओ और बदले में वोट पाओ। इनकी राजनीति, उनकी सरकार ऐसे ही चलती आ रही है और इस बीच पिस रहा है आम आदमी। आप ही बताइए, मिथुन चक्रवर्ती ने दोबारा पुराने बयान को कुरेदा और बदले में इस तरह का भड़काऊ बयान दिया। मगर हमारा ये कहना है कि राजनीति और राजनेता रोड साइड में हो रहे मवालियों की लड़ाई तो नहीं है ना, उसका गढ़ तो नहीं है कि एक ने कुछ बोला तो हम बदले में डबल बोलेंगे। ये कोई जंग तो नहीं चल रही कि हम जवाबी हमले करेंगे इस तरह के मुद्दों पर। यहां तो ऐसे मुद्दों पर पानी छिड़कना चाहिए, मगर मिथुन चक्रवर्ती ने इन मुद्दों को और हवा दी, समाज में और नफरत घोली और लोगों को पूरी तरह से भड़काने की कोशिश करी और ऐसा करके उन्होंने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। तो क्या लगता है आपको, इस मामले में क्या होगा मिथुन चक्रवर्ती के साथ? क्या उनकी गिरफ्तारी होगी या फिर आगे कोई और कार्रवाई होगी? हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।